जय भोलेनाथ जी। नीचे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक प्रेरणादायक कथा साझा की गई है, जिसे पढ़ने में लगभग 30 मिनट लग सकते हैं। यह कहानी मानव जीवन में कठिनाइयों को सहने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती अक्सर भोलेनाथ से यह सवाल करती थीं, प्रभु, आप सदा इतने शांत और धैर्यवान कैसे रहते हैं? संसार में इतनी समस्याएं, कष्ट और प्रलोभन होते हैं, लेकिन आप हमेशा अडिग रहते हैं। कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जीवन में शांत और स्थिर रहना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है और अपने कर्तव्य को समझता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। माता पार्वती ने और गहराई से जानने की इच्छा जताई। भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक साधारण मनुष्य की है, जो अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य से असंभव को संभव बना सका। एक साधारण मनुष्य की कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मधुर था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक समय ऐसा आया जब उसकी फसल लगातार खराब होने लगी और परिवार पर कर्ज बढ़ गया। मधुर ने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। हताश होकर वह जंगल की ओर चला गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने पुकार कर कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? उस समय भगवान शिव वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मधुर की पुकार सुनी और उसके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और अपने प्रयासों पर भरोसा करना होगा। मधुर ने पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? शिव ने कहा, तुम्हें 3 बातों का पालन करना होगा। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, असफलताओं से सीखना और अपने प्रयास जारी रखना। हमेशा दूसरों की भलाई का सोचकर कर्म करना। याद रखो, कठिनाई में ही जीवन के असली सबक छिपे होते हैं। जब तक तुम हार नहीं मानोगे, सफलता तुम्हारे पास अवश्य आएगी। मधुर ने भोलेनाथ के वचनों को मन से स्वीकार किया। उसने अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ शुरू किया। धीरे धीरे उसने धैर्य और मेहनत से अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बना दिया। उसकी फसलें पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। शिव का संदेश। कहानी सुनाने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, मेहनत और विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। समस्याएं केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम अपनी कर्तव्य निष्ठा बनाए रखें, तो अंततः हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। माता पार्वती ने शिव की बातों को ध्यान से सुना और कहा, प्रभु, यह सच है। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद। आपने मुझे जीवन का यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपना धैर्य और कर्तव्य पालन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। हर परिस्थिति में भोलेनाथ की तरह शांत और माता पार्वती की तरह जिज्ञासु रहकर हम जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। यहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती की एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जो मानव जीवन को दिशा देने वाली है। इसे 30 मिनट की कहानी के रूप में पेश किया जा सकता है। कथा, भोलेनाथ और माता पार्वती का मानव को संदेश। पार्वती जी और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए पृथ्वी के हालातों पर चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी,
मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी होता जा रहा है। अपने लाभ के लिए वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने से भी नहीं हिचकता। क्या ऐसा समय कभी आएगा जब लोग सच्चाई, दया और परोपकार के मार्ग पर चलेंगे? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, यह संसार कर्मभूमि है। हर जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यदि हम उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहें, तो एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, कैसा प्रयास, प्रभु? शिवजी ने कहा, आओ, एक दिन के लिए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर चलें और देखें कि लोग अपने कर्मों में कितने सजग हैं। पृथ्वी पर अवतरण। भोलेनाथ और माता पार्वती साधारण मानव के रूप में एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग आपस में ईर्ष्या और द्वेष के कारण लड़ रहे थे। कोई झूठ बोल रहा था तो कोई दूसरों को धोखा दे रहा था। वे एक गरीब किसान के घर रुके। किसान ने उन्हें प्रेमपूर्वक अपने घर में भोजन कराया, भले ही उसके पास सीमित साधन थे। माता पार्वती ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, फिर भी तुमने हमें खिलाया, ऐसा क्यों? किसान ने जवाब दिया, माता, यह सब भगवान की कृपा है। यदि मैं दूसरों की मदद नहीं करूंगा, तो भगवान मेरे साथ कैसे रहेंगे? लालच का परिणाम। इसके बाद शिव और पार्वती ने गांव के धनवान व्यापारी का रुख किया। व्यापारी ने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया और कहा, मुझे फालतू के लोगों के लिए समय नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास इतना धन है, क्या तुम थोड़ा सा दान नहीं कर सकते? व्यापारी ने क्रोध में आकर कहा, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे किसी पर क्यों खर्च करूं? शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, और वहां से चले गए। परीक्षा का संदेश। भोलेनाथ और माता पार्वती ने एक सभा बुलाई और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। भोलेनाथ ने कहा, मनुष्य को अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। दूसरों की मदद करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और अपने लोभ को त्यागना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। धन और ऐश्वर्य तभी सार्थक है जब वह दूसरों के काम आए। किसान को शिवजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही यह संसार चल रहा है। तुम सच्चे अर्थों में मानवता के आदर्श हो। व्यापारी को समझाते हुए शिवजी ने कहा, अपना दृष्टिकोण बदलो। केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। दूसरों की भलाई में ही सच्चा आनंद है। उपसंहार। इस घटना के बाद गांव के लोग बदल गए। उन्होंने अपने स्वार्थ और क्रोध को त्याग दिया और प्रेम, सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलने लगे। भोलेनाथ और माता पार्वती ने देखा कि उनके प्रयास से लोग सही राह पर लौट आए। शिवजी ने कहा, मनुष्य को केवल एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जब वह सही दिशा में बढ़ता है, तो संसार भी सुंदर बन जाता है। सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन दौलत और भौतिक सुख केवल अस्थायी है। सच्चा सुख दूसरों की सेवा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने में है। हर हर महादेव। यहाँ भोलेनाथ, भगवान शिव, माता पार्वती और मानव जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी लगभग 30 मिनट के लिए है और इसे पढ़कर आप अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। कहानी, शिव का उपदेश मानव जीवन का सार। प्राचीन समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने शिव से एक प्रश्न पूछा, प्रभु, आपने सृष्टि की रचना तो की, परंतु यह मानव जीवन इतना कठिन क्यों है? दुख, कठिनाइयां और संघर्ष क्यों आते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, हर समस्या का उत्तर तब मिलता है जब उसे अनुभव किया जाए। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है।
कथा। गरीब लकड़हारे का संघर्ष। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। वह बहुत गरीब था, लेकिन परिश्रमी और ईमानदार था। माधव रोज जंगल में जाता, लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन करता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते माधव को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने माधव से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन केवल लकड़ी काटने और बेचने तक ही सीमित क्यों है? अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझो, तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। माधव को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने साधु से पूछा, बाबा, मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? मैं तो रोज बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी सीमाओं से परे सोचना होगा। अगर तुम थोड़ा प्रयास करो, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। पहला कदम, नया अवसर। साधु ने माधव को जंगल में और गहराई तक जाने की सलाह दी। माधव ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन जंगल में और अंदर गया। वहां उसे चंदन के पेड़ों का एक बड़ा झुंड मिला। उसने चंदन की लकड़ी काटी और उसे बाजार में बेचा। चंदन की लकड़ी ने उसे इतना धन दिलाया जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माधव की जिंदगी बदलने लगी। वह अब खुश रहने लगा, लेकिन साधु की बात उसे बार बार याद आती रही। दूसरा कदम, धन से परे सोच। एक दिन साधु फिर माधव के पास आए और बोले, तुमने अपनी मेहनत और प्रयास से धन तो कमा लिया, लेकिन क्या तुम्हें सच्चा संतोष मिला? माधव ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं बाबा, अब भी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अधूरा है। साधु ने उसे गुफा में जाने को कहा। माधव ने हिम्मत जुटाई और गुफा में गया। वहां उसे कई रत्न और बहुमूल्य खजाने मिले। उसने वह खजाना साधु के पास लाकर दिखाया। साधु बोले, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए है। इसे जरूरतमंदों में बांटो और देखो कि तुम्हें कैसा अनुभव होता है। तीसरा कदम, सेवा का आनंद। माधव ने उस खजाने को जरूरतमंदों में बांट दिया। जब उसने लोगों के चेहरे पर खुशी देखी, तो उसका मन संतोष से भर गया। उसने समझा कि सच्चा सुख केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। शिव का उपदेश। शिव ने कथा पूरी की और माता पार्वती से कहा, पार्वती, मानव जीवन एक यात्रा है। यह केवल अपने लिए धन और सुख पाने तक सीमित नहीं है। हर मानव को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और सेवा, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी वह सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। माता पार्वती ने शिव की बात समझी और कहा, प्रभु, आपने सच्चा जीवन जीने का मार्ग बताया है। यह कथा हर मानव के लिए प्रेरणा बन सकती है। सीख। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य केवल अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी लाना और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाना है। जय भोलेनाथ। यहाँ एक 30 मिनट की भोलेनाथ, माता पार्वती और मानव के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। मानव को संदेश। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों के लिए चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, संसार में हर कोई सुख की खोज में है, परंतु क्यों उन्हें जीवन में इतनी कठिनाइयां मिलती हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, यह संसार कर्मभूमि है। हर मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चा सुख वही पाता है जो कठिनाइयों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे यह बात और स्पष्ट हो जाएगी।
एक साधारण मानव की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान, नाम था रघु। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी खेती में बार बार नुकसान हो जाता। उसकी फसल या तो सूख जाती या बारिश में बह जाती। वह परेशान होकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने निश्चय किया कि जब तक भोलेनाथ उसके सामने प्रकट नहीं होंगे, वह तपस्या करता रहेगा। रघु की तपस्या और भोलेनाथ की परीक्षा। रघु ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? रघु ने कहा, भोलेनाथ, मेरे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है? मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। कृपया मेरा दुख दूर करें। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम इस जलपात्र को अपने गांव तक ले जाओ, पर ध्यान रहे, एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। रघु ने जलपात्र लिया और चल पड़ा। रास्ता कठिन था। पहाड़ों और पत्थरों से होकर गुजरना पड़ा। कई बार उसका पैर फिसला, लेकिन उसने जलपात्र को संभाल कर रखा। जब वह गांव पहुंचा, तो जलपात्र से एक भी बूंद पानी नहीं गिरी थी। भोलेनाथ का संदेश। गांव पहुंचते ही भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रघु, जैसे तुमने कठिन रास्तों और बाधाओं के बावजूद जलपात्र को सुरक्षित रखा, वैसे ही जीवन में भी तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति और संकल्प को परखने के लिए आती हैं। अगर तुम हार मान लोगे, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। रघु ने यह समझ लिया कि उसकी मेहनत और धैर्य ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। उसने शिव की कृपा से अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसका जीवन सुखमय हो गया। माता पार्वती की सीख। इस कहानी को सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने सही कहा। जीवन में हर कोई अपने हिस्से की कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन जो मनुष्य धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही सच्चा पराक्रम है। भगवान शिव हमें यही प्रेरणा देते हैं कि धैर्य और मेहनत से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। जब तक हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते रहेंगे, तब तक भगवान हमारी मदद करते रहेंगे। आप इस कहानी को लोगों को प्रेरित करने के लिए सुनाएं। इसमें शिव और पार्वती के उपदेश के साथ जीवन के गहरे सबक छुपे हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ, शिव और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा साझा की जा रही है, जो मानव जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए है। यह कथा लगभग 30 मिनट में सुनाई जा सकती है। कथा, भगवान शिव, माता पार्वती और एक गरीब भक्त की प्रेरणा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बेहद ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। हर रोज सुबह वह अपने घर के पास स्थित शिव मंदिर में जाता और वहां शिवलिंग पर जल अर्पित करता। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक दिन वह सोच में डूबा हुआ था, भोलेनाथ, मैं आपके सामने जल चढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उसी रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, यह ब्राह्मण आपकी इतनी भक्ति करता है, फिर भी यह दुखी है। कृपया इसे आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मैं इसे तभी आशीर्वाद दूंगा जब यह अपने कर्मों को समझेगा। चलो, इसे एक शिक्षा देते हैं। अगले दिन भगवान शिव एक वृद्ध साधु के रूप में उस ब्राह्मण के पास गए।
उन्होंने ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और समस्याओं की बात साधु से कही। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का हल तुम्हारे कर्मों में छिपा है। अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और मेहनत करो, तो तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। उसने रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करने के साथ साथ मेहनत करना शुरू किया। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए और ईमानदारी से अपने काम को बढ़ाता गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे उसके समर्पण और कर्मशीलता के लिए आशीर्वाद दिया। उसकी भक्ति और मेहनत ने उसे सफल बना दिया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान भक्ति के साथ साथ कर्म को भी महत्व देते हैं। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। भोलेनाथ हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जीवन में सकारात्मकता और परिश्रम के साथ आगे बढ़ो। इस कथा को सुनाने का समय और शैली आपकी पसंद पर निर्भर करता है। जय भोलेनाथ जी।